1492 में यूरोप को एशिया, खुसूसन हिंदुस्तान और चीन तक पहुंचने के लिए एक नए और सस्ते समुद्री रास्ते की जरूरत थी, क्योंकि जमीनी रास्ते महंगे और खतरनाक हो चुके थे। इसी दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये नजरिया पेश किया कि अगर जमीन गोल है तो मगरिब की तरफ समंदर के जरिए सफर करके मशरिक तक पहुंचा जा सकता है। कई यूरोपीय हुक्मरानों ने उसके मंसूबे को मुस्तरद कर दिया, लेकिन आखिरकार स्पेन की मलिका क्वीन इजाबेला I और बादशाह किंग फर्डिनेंड II ऑफ अरागोन उसकी माली मदद पर आमादा हो गए। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस 3 जहाजों सैंटा मरिया, पिंटा और नीना के साथ स्पेन की बंदरगाह पालोस से रवाना हुआ और मगरिब की सिमत बहरे ओकियानूस में दाखिल हो गया। कई हफ्तों तक उन्हें सिर्फ समंदर ही समंदर दिखाई देता रहा। मल्लाह खौफजदा हो गए और बगावत की बातें होने लगीं, लेकिन कोलंबस ने हौसला दिया और सफर जारी रखा। आखिरकार 12 अक्टूबर 1492 की सुबह जमीन नजर आई। ये इलाका मौजूदा बहामास के जजायर में से एक था। कोलंबस ने समझा कि वो एशिया के करीब पहुंच चुका है, इसीलिए उसने मकामी बाशिंदों को इंडियन कहा। उसने इस नई जमीन को स्पेन के नाम किया और मजीद जजायर की तलाश जारी रखी, मगर इस दौरान उसका जहाज सैंटा मरिया तबाह हो गया और कुछ लोग वहीं छोड़ दिए गए। बाद में कोलंबस स्पेन वापस लौटा, जहां उसका शानदार इस्तकबाल किया गया और मजीद मुहिम्मात भेजी गईं। अगरचे कोलंबस को जिंदगी भर यही यकीन रहा कि वो एशिया पहुंचा था, लेकिन बाद में मुहिम जो अमेरिगो वेस्प्यूची ने वाज़ेह किया कि ये एक नया बर्रे आज़म है। इसी के नाम पर उस खित्ते को अमरीका कहा जाने लगा। इस वाक़े ने दुनिया की तारीख बदल दी। यूरोप और नई दुनिया के दरमियान तिजारत, नई फसलों और जानवरों का तबादला शुरू हुआ, जिसे बाद में कोलंबियन एक्सचेंज कहा गया। ताहम ये दौर मकामी आबादी के लिए तबाहकुन भी साबित हुआ, क्योंकि बीमारियों, जंगों और गुलामी ने उनकी तहजीबों को शदीद नुकसान पहुंचाया। 1492 का ये सफ़र इंसानी तारीख का एक अहम मोड़ था, जिसने आलमी सियासत, मईशत और सकाफत पर गहरा असर डाला।